हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड टर्म वाज गिवन बाय हैकल। प्लास्टिड टर्म जो है वो हैकल ने दी थी। ये जो है जो भी साइंटिस्ट के नाम में साथ के साथ बताती जा रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो इन्हें आप साथ के साथ याद करते हैं। प्लास्टिड टर्म वाज गिवन बाय हैकल। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बाय पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में जो है पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट टर्म वाज गिवन बाय स्किम्पर। क्लोरोप्लास्ट टर्म जो है वो स्किम्पर ने दी थी। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर्ड, प्लास्ट मीन प्लास्टिड्स। कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड पिगमेंट जो है क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। दीज आर कलर्ड पिगमेंट्स, कलर प्रेजेंट होगा। हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ pollinating agents. These help in attraction of pollination when pollination process goes on with the help of pollinating agents. Colored अगर कोई भी जो है पिगमेंट है वो प्रेजेंट है, कलर जो है वो pollinating agents को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उनका जो ब्राइट कलर है वो इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से कि पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगी। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स which help in the pollination by attracting pollinating agents. Leucoplast, leucoplast जो है वो colored नहीं होते, these are not colored. These again are of 3 types: amyloplast, eleuroplast and oleoplast. amylo means amylose जो है स्टार्च की एक यूनिट होती है, amylose and amylopectin. amylo उसी वर्ड से आया है। amyloplast means जो कि स्टार्च को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट। हमारी जो एक एल्यूरोन लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है, उसी के नाम पे पड़ा है इसका नाम एल्यूरोप्लास्ट, बिकॉज दीज डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। एल्यूरोप्लास्ट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, अमाइलोप्लास्ट एब्जॉर्ब स्टार्च। नेक्स्ट वन इज ओलियोप्लास्ट। ओलियो मीन्स ऑयल, नाम से ही पता चल रहा है ओलियो ऑयल। ओलियोप्लास्ट एब्जॉर्ब्स ऑयल। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोबॉडीज। Microbodies. Microbody term was given by John Rodin. Microbody term was given by John Rodin. These are present in eukaryotes. Microbodies जो है वो eukaryotes में present होती हैं. These are absent in prokaryotes. These are small organelles, single membrane bound structures. Microbodies जो है वो small organelles हैं और इनमें single membrane है. Single membrane present है, double membrane या structure नहीं present है microbodies में. पेरोक्सिसोम्स, जो पहली माइक्रोबॉडी है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम टर्म वाज गिवन बाय क्रिश्चियन डी डुवे। पेरोक्सिसोम टर्म जो है वो क्रिश्चियन डी डुवे ने दी थी। दीज आर कैटालिटिक एंजाइम्स, कैटालेज प्लस ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स। पेरोक्सिसोम जो है वो कैटालिटिक एंजाइम से किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज मीन्स ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। परऑक्साइड बायोसिंथेसिस, परऑक्साइड जो H2O2 होता है उसका बायोसिंथेसिस करते हैं पेरोक्सिसोम्स। वाटर के साथ अगर हम ऑक्सीजन को यूज करेंगे, दैट फॉर्म्स द परऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द परऑक्साइड बायोसिंथेसिस। मेंटेन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, peroxisomes mainly maintain the reducing environment in any cell or any tissue. Photorespiration, photo with the help of light, respiration, light की help से जो respiration और breakdown हो रहा है complex molecule का simple molecules में, और ATP की जो formation हो रही है, that is called as photorespiration. Peroxisomes also help in photorespiration. Next one is beta oxidation. These are oxidizing enzymes, so these also help in the beta oxidation. Peroxisomes helps to detoxify the toxic substances released by bacteria. बहुत सारी जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, उन्हें पेरोक्सिसोम्स जो है डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके डिटॉक्सिफाई करते हैं पेरोक्सिसोम्स। Next one is glyoxysomes. Glyoxysomes were given by Bredenbach.
ब्रेडेनबेक था जिसने ग्लायोक्सिसोम्स दिए थे टर्म। these are found in seeds of plants, these are found in seeds of plants, plants के जो seeds हैं उसमें ग्लायोक्सिसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। these have enzymes to metabolize the glucose, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के एंजाइम्स जो है वो ग्लायोक्सिसोम्स में होते हैं। these are present in seeds of the plants, प्लांट्स में ही केवल प्रेजेंट होते हैं ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लूकोज हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में। ओलियोप्लास्ट जो मैंने अभी बताया था आपको, प्लास्टिड होता है जो कि ऑयल को मेटाबोलाइज करता है। ग्लूकोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स जो हैं वो ग्लायोक्सिसोम्स होते हैं। नेक्स्ट वन जो हम टॉपिक करते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, लाइसोसोम जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। These were discovered by Christian D. Dewey. These were discovered by Christian D. Dewey. Term was given by Novikov. Lysosomes are also single membrane bound structures. Single membrane होती है lysosomes की भी। These are lysosomes are originated from Golgi bodies. Lysosomes जो है वो Golgi body से originate हुए हैं। Polymorphic in nature होते हैं जिनकी morphology जो है वो fix नहीं होती। Polymorphic in nature whose morphology is not fixed. पॉलीमॉर्फिक है लाइसोसोम्स, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो फिक्स नहीं होती। एसिडिक इन पीएच, एसिडिक पीएच होती है, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक जो ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, मेंटेन बाय हाइड्रोजन। इनकी जो एसिडिक पीएच है वो हाइड्रोजन पंप से मेंटेन होती है। नेक्स्ट वन जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो है प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स है न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज एंड ग्लाइकोसाइडेज। These are also lysosomes are also called as suicidal bags. Suicidal bags means suicide means to kill self. Self खुद को किल करना, that is called as suicide, and these are called as suicidal bags. Autolysis, auto means self, lysis means breakdown, खुद का ब्रेकडाउन। और अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल की डेथ जो कि प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, दैट इज प्रोग्राम्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस और अपोप्टोसिस। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इनका एग्जाम्पल जो है सुसाइडल अपोप्टोसिस का वो है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मीन्स डीजेनरेटिंग जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स रेट्रो मीन्स अपोजिट, मीन्स जो कि रेट्रोग्रेसिव मीन्स डीजेनरेटिव चेंजेस, मेटामॉर्फोसिस मॉर्फोलॉजी जब चेंज हो रही है उसमें रेट्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव जब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम विच डोंट डैमेज एंड डोंट अटैच टू फैगोसोम, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स फैगोसोम्स को डैमेज नहीं करते, उनके साथ अटैच नहीं होते, उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या होता है, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डीएनए के अलावा जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। There are mainly 3 types of plasmids, R plasmid, C plasmid and F plasmid. Mainly 3 types के जो plasmids है वो present होते हैं, R plasmid, C plasmid and F plasmid. R plasmid एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो है R plasmid में प्रेजेंट होते हैं। एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाले जीन्स R plasmid की वजह से प्रेजेंट होते हैं। C plasmid, C for C plasmid, C and cloning, C मीन्स क्लोनिंग, क्लोनिंग जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्लोन करते हैं, किसी भी चीज का क्लोन बना देते हैं, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, किसी भी चीज की सेम कॉपी बना देना, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। क्लोनिंग जीन्स जो है वो C प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। F प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, F फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स हेल्प इन कंजुगेशन और ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स। F प्लाज्मिड जो है वो कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स, एक प्लाज्मिड का दूसरी सेल में
ट्रांसफर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन और ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स। ये सेल है, दिस इज कॉल्ड एज F पॉजिटिव सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज F नेगेटिव सेल। 3 जो है इसमें F प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड एज HFO एंड दिस इज कॉल्ड एज LFO। और इनके बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, जो ट्यूब बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स पिलाई। जो दो ट्रांसफर के टाइम पे जो ट्रांसफर ऑफ पैसेज बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स पिलाई। मेनली कौन कौन से प्लाज्मिड्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल है, ट्रांसफर कौन कौन सा पॉसिबल है? F पॉजिटिव का F पॉजिटिव के साथ F पॉजिटिव ट्रांसफर प्रेजेंट है, F पॉजिटिव का F नेगेटिव के साथ वो F पॉजिटिव देगा। F नेगेटिव का जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं। मेनली ये जो टर्म जो 4-5 टर्म है, इनका मैंने साइंटिस्ट के नेम बताए हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटासोम टर्म वाज गिवन बाय पार्क एंड पोन, माइक्रोबॉडीज वर गिवन बाय जॉन रॉडिन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया J.E. पैलेडे ने दिया था, ATP एंड कोएंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया R.A. लिपमैन ने दिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव बॉडीज। इंक्लूसिव बॉडीज हेल्प इन स्टोरेज एंड रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ग्रेन्यूल। जो स्टोरेज किसी भी फूड मटेरियल का स्टोरेज और रिजर्व करके रखती हैं किसी भी मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल में, दैट आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव बॉडीज। किसी भी फूड मटेरियल का स्टोरेज और रिजर्वेशन ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन में करके रखती हैं, दैट आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव बॉडीज। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव बॉडीज, कितने टाइप की इंक्लूसिव बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट इज कार्बन के लिए रिजर्व मटेरियल कौन सा होता है? रिजर्व मटेरियल फॉर कार्बन, ग्रैन्युलोज एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। कार्बन के लिए जो इंक्लूसिव बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, दोज आर ग्रैन्युलोज एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज रिजर्व फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए कौन सी इंक्लूसिव बॉडीज प्रेजेंट होती हैं? इन मेटाफॉस्फेट फॉर्म। मेटाफॉस्फेट फॉर्म में जो प्रेजेंट होती हैं, रिजर्व होता है फॉस्फोरस का। वॉल्यूटिन्स आर द स्पेशल बॉडीज फॉर द रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस। वॉल्यूटिन्स जो हैं वो स्पेशल इंक्लूसिव बॉडीज होती हैं जो कि फॉस्फोरस को रिजर्व करके रखती हैं। नेक्स्ट वन इज रिजर्व फॉर सल्फर। सल्फर के लिए रिजर्व कौन कौन से हैं? सल्फर बैक्टीरियाज में ही प्रेजेंट होता है मेनली जो इंक्लूसिव बॉडीज होती हैं सल्फर के लिए। H2S सल्फर कीमेटोफोर्स बोलते हैं। कीमो मीन्स केमिकल्स, सल्फर जो एक केमिकल है। कीमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं सल्फर बैक्टीरियाज में। बाय केमिकल्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। जो फूड की सिंथेसिस है वो केमिकल्स की